हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11th जून यानी 5th जून से लेकर 11th जून का वीकली करंट अफेयर लेकर मैं आ गया हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, वीकली करंट अफेयर्स में पूरे वीक में जो भी न्यूज रही होती हैं, जो भी फैक्ट्स एंड पॉइंट्स रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड एक एमसीक्यू का सेशन लेकर आते हैं जो कि आपका वीकली करंट अफेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 5th जून से 11th जून तक की जो भी न्यूज रहे हैं, जो भी करंट पॉइंट्स रहे हैं, उनको सबको कनेक्ट करके सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट से, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। अभिमन्यु की एक बात नहीं भूलनी चाहिए किसी को, हिम्मत से हारना पर हिम्मत कभी मत हारना। बिल्कुल यार, यहां पर बोला गया है अभिमन्यु की बात नहीं भूलनी चाहिए किसी को कि हिम्मत से हारना पर हिम्मत कभी मत हारना। तो बिल्कुल इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में रहेगा। पूरे वीक को हम रिवाइज करेंगे, पूरे वीक में जो भी न्यूज रही हैं एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और फाइनली आप भी चेक कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएं, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपनी मार्किंग करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, ओवरऑल 75 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो शुरू किया जाए। बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल डेट से रिलेटेड आ रहा है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, 5th जून, 4th जून, 3rd जून या फिर 2nd जून। तो डियर हम बात करें यहां पर आंसर की, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 5th ऑफ जून। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th जून। Annually 5th June to raise awareness and promote action for the प्रिजर्वेशन ऑफ आवर प्लैनेट। तो डियर बिल्कुल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बहुत ही सिंपल 5th ऑफ जून को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ऑब्जर्व्ड? अवैध और अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस अवेलेबल है 4th ऑफ जून, 5th जून, 6th जून या फिर 7th जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन सकता है। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर दैट इज 5th ऑफ जून। 5th ऑफ जून होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी नीचे दिया हुआ है। फाइनली एक्सप्लेनेशंस भी आप लोग देखते चलेंगे। द इंटरनेशनल डे फॉर अ फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड ऑब्जर्व्ड ऑफ 5th जून एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू ऑफ IUU फिशिंग एंड इट्स डिटरमिनेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल फिश स्टॉक्स एंड द मैरीन एनवायरमेंट। ठीक है डियर, तो बिल्कुल हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। फटाफट से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। वीकली करंट अफेयर चल रहा है 5th to 11th जून तक का। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ May 2023? May 2023 में रेवेन्यू कलेक्शन कितना रहा है? डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाता है। जैसे ही कोई भी मंथ कंप्लीट होता है आपका, तुरंत जीएसटी कलेक्शन से हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन वहां पर आपका देखने को हमें मिलता है। ठीक है ना डियर, चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। ठीक है डियर, चलिए मई 2023 में महीने में माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके 1.17 लाख करोड़, 1.27 लाख करोड़, 1.37 लाख करोड़ या फिर 1.57 लाख करोड़। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 1.57 लाख करोड़ हो जाएगा, 1.57 लाख करोड़ हो जाएगा। अमाउंट आपको ध्यान रखना है, मई मंथ की बात हो रही है ना डियर? बिल्कुल
तो एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, एक्सप्लेनेशन से आप और भी फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने एमएसएमई के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च द स्टेट वाइड 15 डे मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो डियर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में एसटी में जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एमएसएमई के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान क्या किया है, शुरू किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या फिर गुजरात। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट इज, विच कंट्री साइंड अ डील टू एक्सपोर्ट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी? किस देश ने भारतीय क्षेत्र में के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझ रहे हैं, भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये कौन सा कंट्री है आपका? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर आपका है लाओस। तो बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स करेंगे। बिल्कुल, तो राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर आपका हो रहा है नेपाल। नेपाल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर। इंडिया एंड नेपाल साइंड अ सीरीज, एक एग्रीमेंट की सीरीज पूरी साइन अप हुई है इंडिया और नेपाल के साथ। कितने एमओयू साइन हुए नेपाल के साथ भाई? लास्ट वीक ही हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस किया था, है ना? तो फटाफट से बताएंगे आप लोग। ये जो अभी वीक गया हुआ है इसी में हमने डिस्कस किया था। तो इंडिया का नेपाल के साथ कितने एमओयू साइन हुए थे? टोटल नंबर ऑफ 7 एमओयू आपके साइन अप हुए थे। ठीक है। तो इंडिया एंड नेपाल साइंड अ सीरीज ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश एंड थ्रू इंडियन टेरिटरी। ठीक है ना, इंडियन टेरिटरी। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। वीकली करंट अफेयर्स हम लोग का चल रहा है। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे लिंक को, ठीक है, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ ट्रेड डील विद विच कंट्री एंड वाज वार्न्ड बाय चाइना? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और चीन द्वारा चेतावनी दी गई है? ऑप्शंस आपके हैं ताइवान, यूक्रेन, इंडिया और श्रीलंका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन द्वारा चेतावनी दी गई है? तो ऑप्शंस हैं आपके ताइवान, यूक्रेन, इंडिया और श्रीलंका। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। राइट आंसर आपका यहां पर ताइवान हो रहा है। ताइवान इज राइट नाउ। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ताइवान हैड साइंड अ ट्रेड deal aimed at deepening economic relations between both sides in a move that has sparked a warning from China. ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज, किस पड़ोसी देश ने मई 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 37.97% दर्ज की है? विच नेबरिंग कंट्री है रिकॉर्डेड एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 37.97% इन May 2023? तो हमारा कौन सा नेबरिंग कंट्री है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर म्यांमार? तो बिल्कुल देख लेते हैं यहां पर आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है डियर, पाकिस्तान से एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है 37.97% पर पहुंच गया है। 37.97%। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country demonstrated Asia's first performance-based navigation for helicopters? किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर? बिल्कुल बिल्कुल आप लोग आंसर्स करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, काउंटिंग करते रहेंगे जिससे आप पता कर पाएं कि आप कितने क्वेश्चंस राइट हुए आपके पूरे सेशन में। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर यहां पर है इंडिया। आपका इंडिया हो जाएगा। राइट इज, है ना। गगन की यहां पर बात करें तो डियर देखिए, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अगर हम गगन की बात करें तो गगन का यहां पर पूरा ओवरऑल आपका फुल फॉर्म निकल कर आ रहा है डियर, गगन। ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा डियर।
कहीं ना कहीं एब्रीविएशन डायरेक्टली एग्जाम का हमारे पार्ट बनते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इज एन इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी नीडेड टू रिले ऑन जीपीएस फॉर फ्लाइट। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, किस देश की सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड डेट सीलिंग डील टू रेज द गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट? ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, यूएस या फिर अफगानिस्तान। तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। चलें आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर आपका हो रहा है यूएस। यूएस आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स? किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक अधिसूचित किए हैं? तो FSSAI, FSSAI, BIS, आयुष मिनिस्ट्री या फिर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। सॉरी, तो फटाफट से आंसर करेंगे। अगर हम चलें इसके आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर BIS। BIS की बात हो रही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिसेंटली नोटिफाई किया है 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आयुष हर्ब्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज बीन सेलेक्टेड एज अ चेयरमैन एंड सेटलमेंट बैंक बाय द इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड? ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किस बैंक को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कर्नाटका बैंक। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा भाई, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, द्वारा किस बैंक को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक। तो फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे क्या राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल, तो राइट इज, अगर हम बात करें तो इंडियन बैंक आपका राइट हो जाएगा। इंडियन बैंक आपका राइट हो जाएगा। इंडियन बैंक हैज अनाउंस्ड दैट हैज बीन सेलेक्टेड एज अ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक बाय इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ICCL के द्वारा इसको क्या किया गया है? बैंक को क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है। किसको? इंडियन बैंक को। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ सेलिब्रेटेड? बिल्कुल, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मई, 26 मई, 27 या फिर 28 में? तो डियर अगर हम बात करें, राइट आंसर आपका 28 में हो जाएगा। नेक्स्ट इज, Who has been elected as the external auditor of the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका GC मुर्मू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज स्माइल एम्बेसडर। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the स्माइल एम्बेसडर फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या फिर युवराज सिंह। तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। सारे पॉइंट्स यहां पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे दिए गए हैं, फाइनली आप यहां से इनको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट एट विच IIT? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी जी की बात करें, किस IIT में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा डियर, इसको हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। प्रहलाद जोशी ने किस IIT में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इट्स अ इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो फटाफट से बिल्कुल आप देख लेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट इज IIT बॉम्बे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट एट IIT बॉम्बे ऑन 29 में। तो बिल्कुल डियर, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज,
Which city is set to launch the Kaveri 2.0 web-based property registration application? कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके हैं मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए कौन तैयार है? मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है या फिर हैदराबाद है। तो फटाफट से यहां पर आंसर करेंगे। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देख लेते हैं यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट इज आपका बेंगलुरु राइट हो जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज सेट टू लॉन्च कावेरी 2.0 वेब बेस्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन इन ऑल 43 सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन बेंगलुरु। तो बिल्कुल आई होप इतना आपको क्लियर होता चल रहा होगा, रिवीजन आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। चलिए बिल्कुल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो डियर बिल्कुल ये लास्ट वीक का है, तो हम देख लेते हैं। पहले भी, इससे पहले भी देखा है हमने। 29 में यहां पर राइट आंसर हो। नेक्स्ट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज टू कोलैबोरेटिंग विद विच इंस्टीट्यूट टू बिल्ड द एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन हैं आपके डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर आईआईएम अहमदाबाद। तो अगर हम चले इसके आंसर की तरफ तो देख लेते हैं क्या आंसर होने वाला है। राइट इज, तो राइट आंसर आपका जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ठीक है, डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, कोलैबोरेटिंग विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सॉरी, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज कोलोराडो नदी किस देश से होकर बहती है? यूएस, फ्रांस, क्यूबा या फिर ऑस्ट्रेलिया? इट्स अ वेरी सिंपल, यूएस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज किस देश ने अपना पहला कॉमर्शियल ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट? साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका या फिर सूडान? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका जाएगा साउथ कोरिया। नेक्स्ट इज हाल ही में कौन सा एशियाई देश केंद्रीयकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है? सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। बिल्कुल डियर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाइना, इंडिया, फिलीपींस या फिर नॉर्थ कोरिया? अगर हम बात करें आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में आप देख लेंगे, कोई और पॉइंट भी अगर बोल रहे हैं, द नेटवर्क करेंटली इंक्लूड्स 15 पार्टनर्स फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज किस राज्य ने लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया? बिल्कुल लास्ट वीक ही अभी हम लोगों ने ये न्यूज डिस्कस की थी डिटेल में। इन विच स्टेट वाज द लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? किस राज्य में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। अगर हम बात करें आंसर की तो राइट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। बिल्कुल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेटेड अ 2-day लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह, जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवाह जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हाउ मच पेनाल्टी डिड आरबीआई इंपोज ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर रूल वायलेशन? आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस अवेलेबल है 1.5 करोड़, 1.9 करोड़, 2.15 करोड़ या फिर 2.20 करोड़। तो बिल्कुल यार लास्ट वीक की ये भी न्यूज है आपकी, सारी की सारी न्यूज़ेस अप्रॉक्स आपका। हाँ, कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इससे पहले के लास्ट वीक के हो जाए, है ना। लेकिन कोशिश यही रहती है कि पूरा वीकली कंपाइल सेशन रहता है आपका, है ना। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर यहां पर क्या है। 2.20 करोड़ अमाउंट कितना हो जाएगा? 2.20 करोड़ का यहां पर पेनाल्टी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा रूल्स वायलेशन करने के मामले में। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था न्यूज में कि भाई यहां पे जो प्रॉफिट परसेंटेज आता है वो 25% प्रॉफिट को क्या करना था, मेंटेन करना था। इंडियन ओवरसीज बैंक ने वहां पे रूल को वायलेट किया, है ना। इस वजह से ये पेनाल्टी आरबीआई के द्वारा इंपोज की गई है। ठीक है ना डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज
किस बैंक ने देवदत्त चंद्र को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? विच बैंक हैज अपॉइंटेड देवदत्त चंद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी बैंक। बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, है ना। राइट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। देवदत्त चंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। डन है इतना? चलिए, वेरी गुड। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, अपने आपको चेक करते रहेंगे कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज सुलोचना लटकर, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित है? बिल्कुल क्लियर, ऑबिचुरी कोई भी होती है, जैसा पहले भी आपको बताया, ऑबिचुरी से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। अगर कोई हाल ही में उनको अवार्ड मिला हुआ है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच प्रोफेशन डिड सुलोचना लटकर हु पास्ड अवे एट 94 बिलोंग टू? एक्टर, राइटर, सिंगर या फिर टीचर? तो डियर बिल्कुल सुलोचना लटकर जी की अगर हम बात करें तो ये एक्टर हैं। एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकर नोन फॉर हर रोल्स इन ओवर 300 फिल्म्स इंक्लूडिंग हिंदी एंड मराठी सिनेमा, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, है ना। नेक्स्ट इज इन विच सिटी डिड इंडिया एंड वियतनाम होल्ड देयर थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग? भारत और वियतनाम ने अपनी तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। भारत और वियतनाम ने अपनी तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, देहरादून या फिर अहमदाबाद? आंसर की तरफ चलें तो राइट इज न्यू दिल्ली आपका राइट हो जाएगा। द थर्ड इंडियन वियतनाम मैरीटाइम एक्सरसाइज है। डियर एडिशन भी ध्यान रखना है, थर्ड है इंडियन वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है, टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना विच हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 more years until December 2025 was launched in which year? अटल भूजल योजना, अटल जल, जिसे दिसंबर 2025 तक 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन इज 2017, 18, 19 या फिर 20। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका 2019 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज ऑफिशियली रीनेम्ड अहमदनगर सिटी एज अहिल्यानगर? किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? तो डियर बिल्कुल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज अपॉइंटेड अश्विनी कुमार एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ? किस बैंक ने अश्विनी कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है? यस बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? तो डियर अगर हम आंसर की बात करें तो बिल्कुल हम चलेंगे इसके आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका यूको बैंक। यूको बैंक ने एमडी एंड सीईओ के पद पर फाइनली अपॉइंट किया है अश्विनी कुमार जी। ठीक है डियर, बिल्कुल। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? सोमा शंकर प्रसाद जी को क्या किया है? रिप्लेस किया है। ये न्यूज हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी। अपॉइंटमेंट डिस्कस हुआ था हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कि मॉर्निंग 7 o'clock होता है ना, मंडे टू सैटरडे। और संडे को हम लोग इन्हीं सारी न्यूज को क्या करते हैं, कंपाइल्ड सेशन लाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। हम पूरे के पूरे वीक का रिविजन करते हैं। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state established an expert panel to review the reservation formula? किस राज्य ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, असम, मणिपुर, हरियाणा या फिर मेघालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। आरक्षण के फार्मूले की बात हो रही है, समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की गई है। तो यहां पर डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मेघालय। मेघालय आपका राइट हो जाएगा। मेघालय इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज Which country will host the world largest conservation conference in 2025? कौन सा देश 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा या यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई। विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में मैं रखूंगा इसको।
तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। तो राइट आंसर जाएगा यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। नेक्स्ट इज इन विच इंडियन सिटी इज द मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT की बात हो रही है, लोकेटेड विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। भारत के किस शहर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है जिसे बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी या फिर शिलोंग। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर यहां पर कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारत के किस शहर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है जिसे बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचाना गया है? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट यहां पर जाएगा आपका जयपुर, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है भाई, MNIT इन जयपुर has been identified as the national center for earthquake safety of dams and the first center of its kind in the country। ये अपनी तरह का पहला सेंटर होगा। सॉरी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज who has taken charge as the new chairman and managing director of Steel Authority of India Limited। अब बात कर रहे हैं सेल की बात करें तो न्यू चेयरमैन के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, किसको ये चार्ज दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, नेहल सिंह, सूरज भान यादव, अमरेंदु प्रकाश या फिर अमित मलिक। ठीक है ना, तो फटाफट से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करेंगे बिल्कुल। तो ये राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर आ रहा है अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज आरबीआई ने हाल ही में किन सहकारी बैंकों को विलय को मंजूरी दी है ना। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, कॉस्मोस कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव, सारस्वत कोऑपरेटिव एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव, भारत कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव, SVC बैंक एंड मराठा कोऑपरेटिव। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। ये सैंक्शन मर्जर की बात है जिसको रिसेंटली सैंक्शन किया है, किसने किया है? आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, आरबीआई के द्वारा ये सैंक्शन किया गया है। तो फटाफट से आप लोग इसके आंसर की तरफ चलेंगे। तो ये राइट आंसर यहां पर होगा कॉस्मोस कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव, कॉस्मोस कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को किस बैंक में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बिल्कुल क्लियर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो बिल्कुल फटाफट से आप सभी आंसर कर देंगे। और बिल्कुल अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा, बिल्कुल न्यूज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। आई होप डेली सेशन को आप लोग एंजॉय करते होंगे, है ना डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखें राइट आंसर यहां पर कर्नाटका बैंक जाएगा, कर्नाटका बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कर्नाटका बैंक अपॉइंट श्री कृष्ण हरिहर शर्मा एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री implement the city investment to innovate, integrate and sustain 2.0। सिटीज की बात हो रही है, सिटीज 2.0। देखिए यार यहां पर जो पॉइंट निकल कर आ रहा है सिटीज 2.0। तो आप देख पा रहे होंगे सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। सिटी इन्वेस्टमेंट्स, सिटी इन्वेस्टमेंट्स to innovate, city investment to innovate, integrate and sustain 2.0। ठीक है डियर, तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
तो फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे। तो राइट आंसर है डियर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये आपका आ जाएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटले ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना जो है उसका परिव्यय कितना है? 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या फिर 2 लाख करोड़। ये अगर हम चलें इसके आंसर की तरफ तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1 लाख करोड़। नेक्स्ट इज विच एशियन कंट्री ज्वाइंड द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा इंडिया। नेक्स्ट इज विच सिटी होस्टेड द इंडिया EU यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। किस शहर ने भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है? गुवाहाटी है, शिलोंग है, कोलकाता है या फिर ईटानगर है। तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स करेंगे। तो डियर हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में यह भारत यूरोपीय संघ गेटवे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिल्कुल इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन ओके बाय डिफॉल्ट डियर। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिलोंग यहां पर राइट होगा, है ना, शिलोंग यहां राइट होगा भाई। बाय डिफॉल्ट ये गुवाहाटी हो गया है, शिलोंग आपका राइट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हुआ है। फोकसिंग ऑन बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? यहां पर शिलोंग होगा। ठीक है डियर, गुवाहाटी रॉन्ग है। 1 सेकेंड। राइट इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO की बात हो रही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग का लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे क्या राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल, है ना। तो राइट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ERSO का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? विच इंस्टीट्यूशन हैज कॉन्सेप्चुलाइज्ड लाइट वेट पेमेंट सिस्टम? NPCI, RBI, NASSCOM या फिर नीति आयोग। अगर हम इसकी बात करें तो राइट आंसर आपका जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन में और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइनली आप इनको देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 22वें SCO शिखर सम्मेलन का मेजबानी की है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 22nd SCO समिट? तो राइट इज इंडिया आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल 22nd SCO समिट था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड में हुआ था 4 जुलाई। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू इंक्लूड TOEFL TOEFL tests as a valid option for students डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम। किस देश ने TOEFL टेस्ट को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए एक वैध विकल्प के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी है? चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहां पर कनाडा जाएगा आपका। नेक्स्ट इज बिल्कुल विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द प्लेनरी ऑन कंज्यूमर्स पॉलिसी? कोपो लोको की अगर बात करें तो बिल्कुल न्यूज के फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था। किस संस्था ने उपभोक्ता नीति का पूर्ण सत्र की मेजबानी की है? NASSCOM है, BIS है, PIB है या फिर नीति आयोग है। अगर बात करें तो राइट आंसर आपका BIS जाएगा। 44th प्लेनरी ऑफ कंज्यूमर पॉलिसी is a 4-day event hosted by Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standards. Next is
विच स्टेट यूटी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर केरला? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट इज आपका उड़ीसा राइट हो जाएगा। उड़ीसा इज द राइट नाउ। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी की बात करें, इनके द्वारा लॉन्च किया गया उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ठीक है, इनिशिएटिव शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज which state has achieved 100% household coverage of banking services through the प्रधानमंत्री जन धन योजना? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है? त्रिपुरा, तेलंगाना, मिजोरम या फिर नागालैंड? अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट नाउ। Since the launch of Prime Minister Jan Dhan Yojana, Telangana state has achieved 100% household coverage of banking services, extending them to all sections of the population. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज in which Indian state is the Indian European Union Global Gateway Conference scheduled to be organized? भारत के किस राज्य में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन आयोजित होने वाला है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर उत्तराखंड? भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे, इंडियन यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे, तो कहां पर आयोजित होगा? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर उत्तराखंड? तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर मेघालय हो जाएगा। मेघालय इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? बिल्कुल, ये आज के सेशन में भी डिस्कस हो चुका है, तो फाइनली आप सभी को पता है महाराष्ट्र है ना, रिपीटेड हो गया है, रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज किस बैंक ने अश्विनी कुमार को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? बिल्कुल डियर, तो ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग पहले। तो यूको बैंक आपका राइट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो डियर हम बात करें बिल्कुल, तो ये कौन सा स्टेट है आपका? महाराष्ट्र, सिक्किम, कर्नाटका या फिर केरला? तो राइट इज महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज खबरों में नजर आने वाली ज्योति याराराजी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ज्योति याराराजी हु हैज बीन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? डियर अगर हम बात करें किसी भी प्लेयर की, तो फाइनली अगर उसने कोई अभी हाल ही में क्या किया होता है, कोई भी टूर्नामेंट विन किया होता है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो वहां से डायरेक्टली पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, या कोई भी खिलाड़ी आपका न्यूज में रहा होता है तो डायरेक्टली पूछा जाता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, किस खेल से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऑप्शंस में दिए हुए जेवलिन थ्रो, हॉकी, शूटिंग या फिर हर्डल्स। तो अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करती हैं हर्डल्स से। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं ज्योति याराराजी। वॉन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में इन्होंने गोल्ड जीता है 3.08 सेकेंड में इन द टी मीटिंग एंड टिलबर्ग इन द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में इन्होंने फाइनली गोल्ड मेडल क्या किया है, विन किया हुआ है। नेक्स्ट इज विच स्टेट एंड यूटी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो बिल्कुल यार यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट इज किस संस्था ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम प्रणाली की संकल्पना की है? डियर यहां पर देखिए लाइट वेट आएगा, ये एज अ बाय डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है ना। एनपीसीआई, आरबीआई, नेस्कॉम या फिर नीति आयोग? एनपीसीआई, आरबीआई या नेस्कॉम या फिर नीति आयोग? तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहां पर आरबीआई जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड एडिशनल डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर हाई रिस्क एफपीआई? किस संस्थान ने उच्च जोखिम वाले एफपीआई के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण मानदंड जारी किए हैं? एडिशनल डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर हाई रिस्क एफपीआई। एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो डियर ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं आरबीआई, सेबी, इरडाई या फिर पीएफआरडी। पीएफआरडी की बात करें तो पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड्स को रेगुलेट कौन, पेंशन फंड्स के रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है? पीएफआरडी है। इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इरडाई है।
सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है ना। तो अब तक आई होप आपका आंसर आ ही चुका होगा, बिल्कुल दियर। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, सेबी ने वर्क करना कब से 1988 से स्टार्ट किया। फाइनली सेबी एक्ट कब आया था, 1992 में। सेबी एक्ट कब आया था भाई, 1992 में आया था। और सेबी कैसी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। जो भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू आती है फाइनली उसे हम स्टैच्यूटरी बॉडी कंसीडर करते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज Which country approved a law to tackle loneliness and social isolation? किस देश ने अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से निपटने के लिए कानून को मंजूरी दी है? इजराइल, यूक्रेन, जापान या फिर जर्मनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा डियर, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनेगा, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इजराइल, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर जा रहा है आपका यहां पर जापान। जापान आपका राइट हो जाएगा। Japanese parliament diet upper chamber recently approved isolation to tackle loneliness and social isolation. It will become to effect on 1st April next year. तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बिल्कुल चलिए, आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल आई होप, है ना। तो बिल्कुल लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल। अब तो 55 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर हाउ मेनी इयर्स कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन री-इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO? तो डियर बिल्कुल कितने इयर्स के लिए थे, फाइनली 4 ईयर के टर्म्स के लिए। नेक्स्ट इज, किस देश ने 3 अंतरिक्ष यात्री सेंझाओ 16 यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं? बिल्कुल, फ्रॉम विच कंट्री डिड 3 एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च इनटू स्पेस फ्रॉम द सेंझाओ 16 व्हीकल्स? हैती, केन्या, जर्मनी या फिर चाइना? तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो डियर यहां पर चाइना आपका राइट हो जाएगा। Next is, to which state does Damodar Mozo, who has been conferred with the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, belong? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोज़ो को किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर त्रिपुरा? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो डियर अगर हम बात करें आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा गोवा। गोवा से बिलोंग करते हैं गोवा राइटर दामोदर मोज़ो फ्रॉम गोवा हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर फ्रॉम स्टेट गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई। PS श्रीधर पिल्लई के द्वारा इनको, ये जो गवर्नर है आपके, है ना, स्टेट गवर्नर। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मणिपुर? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट इज, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल आपका 31 में, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड है ना। नेक्स्ट इज, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इन्वेस्टमेंट इन P नोट्स हिट अ 4-month हाई ऑफ हाउ मेनी करोड्स? यार बिल्कुल एक रिपोर्ट निकल कर आई, अप्रैल 2023 में महीने में P नोट्स में निवेश कितने करोड़ रुपए के 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है? ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, अमाउंट दिया गया है। तो राइट अमाउंट यहां पर क्या हो जाएगा? 95,911 करोड़, 95,645 करोड़, 98,900 करोड़ या फिर 96,856 करोड़? तो राइट इज है आपका अमाउंट 95,911 करोड़। P नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम से भी जानते हैं, P नोट्स भी बोल देते हैं, PNs भी बोल देते हैं। और P नोट्स होते हैं जो कंपनीज सेबी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, विदाउट सेबी के रजिस्ट्रेशन के भी वो इन्वेस्टमेंट को कंट्री में ला सकती है। नेक्स्ट इज, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्जी गॉस्पिडिनोव किस देश से संबंधित हैं? बुकर प्राइज पुरस्कार विजेता हैं जॉर्जी गॉस्पिडिनोव। बांग्लादेश, बुल्गारिया, नीदरलैंड या फिर फ्रांस? तो आंसर की बात करें तो डियर राइट आंसर आपका बुल्गारिया जाएगा। नेक्स्ट इज, विच टीम हैज रिसेंटली वॉन द IPL 2023 टाइटल? हाल ही में किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? बिल्कुल यार अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, आप सभी को पता है। यस बैंक द्वारा शुरू की गई एक नई टैगलाइन कौन सी है? बिल्कुल लास्ट वीक ही अभी हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था, है ना। लाइफ को बनाओ रिच, अ बैंक टू ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द बैंक टू एवरी इंडियन। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर जाएगा लाइफ को बनाओ रिच। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, द न्यू टैगलाइन ऑफ यस बैंक इज लाइफ को बनाओ रिच। विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड? 4th जून, 3rd जून, 2nd जून या फिर 1st जून? तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका 1st जून जाएगा।
SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय यादव, कपिल महेश्वरी, संदीप सारस्वत या फिर अनिल शर्मा? तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट से आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं SECI। तो डियर राइट आंसर यहां पर अजय यादव जी हो जाएंगे, है ना। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज अ प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? अजय यादव जी का। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द रेल कंपनी अल्स्टम which will manufacture 100 aluminum bodied वंदे भारत ट्रेन्स belong to which country? 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने वाली रेल कंपनी एल्स्टॉम किस देश की है? ऑप्शन हैं आपके जर्मनी, फ्रांस, रसिया या फिर हैती। जर्मनी, फ्रांस, रसिया या फिर हैती। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है हमारा फ्रांस। कुछ एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रांस कंपनी एल्स्टॉम हैज बीन सेलेक्टेड द मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन 100 एल्यूमिनियम बॉडीड वंदे भारत ट्रेन। दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डियर इसकी कितनी है? 30,000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 30,000 करोड़। सॉलिडिफाइड एल्स्टॉम रोल्स इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द इम्प्रिंट इंडिया स्कीम? इम्प्रिंट इंडिया योजना का सही पूर्ण रूप क्या है? Impacting renovation, innovation and technology, improving research, innovation and technology, impacting research, innovation and technology या फिर impacting restored eyes with technology। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा impacting research, innovation and technology, impacting research, innovation and technology। बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है जब कभी एब्रीवेशंस या फुल फॉर्म्स आपके इस तरह से एग्जाम में पूछे आते हैं। impacting research, innovation and technology। Next is which bank has been recognized as the best bank in managing bad loans? Dear bad loans की अगर हम बात करें तो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया है। यहां पर पूछा जा रहा है किसको रिकॉग्नाइज किया गया है बेस्ट बैंक में मैनेजिंग करने के लिए, बैड लोन्स को मैनेज करने के लिए। खराब ऋणों के प्रबंधन में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखूंगा, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल है ना। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज रिंगसाइड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रिंगसाइड? रिंगसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, डॉक्टर विजय दारदा, आर के नारायण या फिर सलमान रश्दी? अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसका जो लॉन्चिंग हुई थी बुक की, इसमें कौन? शशि थरूर जी भी शामिल थे। डॉक्टर विजय दारदा यहां पर हो जाएंगे राइट आंसर है। ऑथर हैं रिंगसाइड के डॉक्टर विजय दारदा, है ना। और इट इज सेट टू बी रिलीज इन दिल्ली में रिलीजिंग हुई थी और विद शशि थरूर एज द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट इज the new Liberation War Gallery was inaugurated at the Indian Cultural Center in which city? किस शहर के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? शिलोंग, बीकानेर, जयपुर या फिर ढाका? तो अगर हम आंसर की बात करें तो यार यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ढाका। नेक्स्ट इज भारत और वियतनाम ने अपनी तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की है? In which city did India and Vietnam hold the third maritime security dialogue? तो राइट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अटल भूजल योजना विच हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 more years until December 2025 was launched in which year? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट इज किस राज्य ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की है? असम, मणिपुर, हरियाणा या फिर मेघालय? तो अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका मेघालय है, ठीक है ना। राइट इज मेघालय। एंड लास्ट इज विच कंट्री डज Celestial Solo, the first female secretary general of the World Meteorological Organization belong to? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टियल सोलो किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, अल्बानिया, अर्जेंटीना, एंगोला या फिर अमेरिका।
तो अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टिस सोलो, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, बिल्कुल निकल कर आया है, सेलेस्टिस सोलो की बात हो रही है। हेलिंग फ्रॉम अर्जेंटीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दिस अपॉइंटमेंट प्लेसेस her at the forefront of global efforts monitor and address climate change and extreme weather conditions। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन से अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी हुए, है ना। चलिए, तो हम लोग का ये रिवीजन रहा। फाइनली कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया है उसको कमेंट बॉक्स में करके बिल्कुल बताएंगे कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर करें कि वो भी अपना रिवीजन को कर सकें। तो डियर बिल्कुल इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.